हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पढ़ेंगे क्लास 11th-12th के बच्चे। लेसन आपका 6 चल रहा है। 6 लेसन चल रहा है आपका। 6 लेसन है आपका। ये 7 लिखा गया है गलती से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है, भंवर धाराएं क्या हैं, इनके उपयोग तथा हानि लिखो। 2002, 2006, 2010, 2011, 2012 में ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए, भंवर धाराएं जब किसी आकृति अथवा आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे चालक के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है और चालक के संपूर्ण आयतन में जो है प्रेरित धाराएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती, अतः इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। जल में जो भंवर उठता है चक्करदार गोल गोल इस प्रकार से धाराएं होती हैं, इसलिए इनको भंवर धाराएं कहते हैं। इनका आविष्कार फोको ने किया था, अतः इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, अतः भंवर धाराएं समानुपाती 1/प्रतिरोध। अब इसके उपयोग लिखेंगे। भंवर धाराओं के उपयोग निम्नलिखित हैं। धारा मापी को दोलन रुद्ध बनाने में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रेरण भट्टी में इनका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, विद्युत रेलगाड़ियों को रोकने के लिए उनके पहिए के जो साथ लगे ड्रम होते हैं उनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाने से ड्रम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो ड्रम की गति का विरोध करती हैं और ड्रम के साथ साथ पहिया भी रुक जाता है। यानी कि ट्रेन के पहियों में जो ब्रेक लगाते हैं वो भंवर धाराओं के कारण ही वो पहिए रुकते हैं ट्रेन के, और ट्रेन रुक जाती है। भंवर धाराओं से हानि देखिए, ट्रांसफार्मर, डायनोमा तथा मोटर में आर्मेचर कुंडलियों की क्रोड नर्म लोहे की बनी होती है, ठीक। अतः जब इसमें वैद्युत भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो यह गर्म होने लगती हैं, जिससे वैद्युत ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी कि वैद्युत ऊर्जा हानि होती है, वैद्युत ऊर्जा घटने लगती है। वैद्युत ऊर्जा वैद्युत ऊष्मा में बदलने लगती है, ठीक है, होने लगता है। वैद्युत ऊष्मा में जो ऊर्जा है वो ऊष्मा में बदलने लगती है। कम करने के उपाय, ऊष्मा हानि को कम करने के लिए एक क्रोड न लेकर, यानी कि पूरी क्रोड न लेकर नर्म लोहे की पतली पत्तियों को वार्निश द्वारा जोड़कर आवश्यक मोटाई बना लेते हैं, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है और भंवर धाराएं कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से भंवर धाराओं को कम करने का प्रयोग है ये, ठीक है। मतलब एक क्रोड पूरी ना लिख के कई सारी छोटी छोटी नर्म पतली पत्तियां ले लेते हैं लोहे की और वार्निश के द्वारा उनको जोड़ दिया जाता है। जितनी हमें मोटाई चाहिए उतनी मोटाई हम ले लेते हैं, ठीक है, और जिससे प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। प्रतिरोध अधिक होने से भंवर धाराएं कमजोर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखेंगे। क्वेश्चन है आपका 9वां, स्व प्रेरण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी दीजिए। इसके आधार पर स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। देखिए, स्व माने अपना, प्रेरण को आप जानते हैं, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसके समीप रखी कुंडली में भी धारा प्रवाहित अपने आप हो जाती है। इस घटना को प्रेरण कहते हैं। स्व प्रेरण का क्या मतलब है, देखिए, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है,
जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वयं प्रेरण कहते हैं। स्वयं प्रेरण का मतलब स्वयं अपने आप उत्पन्न हो जाना। जैसे ट्रेन आ रही है, हम लाइन पे, ट्रेन की लाइन पे अपना कान लगा के देखेंगे तो झन झन की आवाज आती है, तो इसको स्वयं प्रेरण कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण, स्वयं प्रेरण का उदाहरण चौक कुंडली है, क्योंकि चौक कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन उसके पास में चारों तरफ जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चौक कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाती है। अब स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखेंगे हम, तो क्या करेंगे, माना किसी कुंडली में तार के n फेरे हैं तथा कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई है। अतः कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या n फाई उसी कुंडली में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। अर्थात देखिए, मैंने कल भी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं के बारे में आपको बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो होती है वो फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं, यानी एन फाई को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। तो ये क्या होती है, देखिए, जब किसी कुंडली में माना एन फेरे हैं और धारा आई प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय फ्लक्स है फाई, तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की जो संख्या है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो एन फाई समानुपाती आई धारा के समानुपाती होती है। जब समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आवेगा एल। ये क्या है, जहां एल एक नियतांक है जिसे स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसी एल को स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो इस एल का मान हमें निकालना है। तो एल बराबर हो गया एन फाई बटे आई हेनरी। हेनरी इसका मात्रक है। अब देखिए, अभी परिभाषा नहीं आई है, इसकी परिभाषा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि आई बराबर 1 एम्पियर रख दें तो एल का मान एन फाई अपने आप हो जाएगा। यहाँ 1 रख देंगे तो एल बराबर हो गया एन फाई। तो यहाँ से अब परिभाषा बनती है। अतः यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं, या ऐसा कह लो। अतः यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो स्वयं प्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक हेनरी है। ठीक है, क्वेश्चन 10 है आपका, स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा विद्युत वाहक बल के पदों में लिखिए। अब स्वयं प्रेरण गुणांक की जो परिभाषा है उसे विद्युत वाहक बल के पदों में लिखेंगे। ठीक है, आइए 10वां पेज देखेंगे, 110वां पेज है ये। तो विद्युत वाहक बल के पदों में स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा किस प्रकार से है, देखिए। अब यदि कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E तथा डेल्टा T समय अंतराल में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, फैराडे के नियम में भी आपको बताया था। E बराबर माइनस के n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा बाहर ले लो एन फाई बटे डेल्टा टी माइनस के डेल्टा एन फाई का मान पीछे से आपने रख दिया एल आई, ये हो गया। यानी कि E बराबर एल को यहाँ पे निकाल लो, डेल्टा फिर आई के पास पहुंचा दो, तो माइनस के एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी वोल्ट। ये विद्युत वाहक बल का मान आया है इस प्रकार से। अब स्वयं प्रेरण गुणांक की हम परिभाषा लिखेंगे यहाँ से। देखिए, जब स्वयं प्रेरण गुणांक लेकर आएंगे तो एल बराबर जो हो जाएगा, एल बराबर, तो ये सारा पोर्शन ई के बटे में चला जाएगा। तो एल बराबर माइनस के ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा है त्रिभुज के आकार का, 4 जैसा लग रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये डेल्टा है हेनरी। यदि डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, अब परिभाषा के लिए अब हम करेंगे, यदि डेल्टा आई बटे डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो एल बराबर हो गया ई, संख्यात्मक रूप। ये इसका संख्यात्मक रूप है। संख्यात्मक रूप इसलिए लिखा है ताकि ये माइनस चिन्ह ना लेना पड़े। ठीक है, आइए
अतः किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। इसको धारा परिवर्तन की दर भी कहते हैं। ये जो है डेल्टा आई बटे डेल्टा टी धारा परिवर्तन की दर है। ये यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 हो तो उस कुंडली में स्व प्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। इस प्रकार से भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका मात्रक 1 हेनरी, ये इसका मात्रक हेनरी होता है और 1 हेनरी को आप 1 वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समतल अथवा वृत्ताकार कुंडली के प्रेरकत्व के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। 2012 में क्वेश्चन आया है। माना आर त्रिज्या तथा एन फेरों की वृत्ताकार कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अतः कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 Ni/2R। ये पिछले पार्ट में भी, चौथे पार्ट में आपको करा चुके हैं हम। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, μ0 Ni/2R। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अतः कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, फाई जो होता है वो BA होता है। तो B का मान रख दिया ये वाला और A को रख दिया πr²। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, R से एक घात कट गई तो μ0 πNIR/2। अतः स्व प्रेरण गुणांक ये क्या होता है, ये होता है L बराबर N∅/I। अब N ऐसी रहने देंगे और फाई का मान रखेंगे, तो N/I ऐसी रहने दिया, फाई का मान है μ0 πNIR/2। तो I से I कटेगा और ये N मिलकर N² हो गया। तो L बराबर हो गया μ0 πN²R/2 हेनरी। पेज 111 क्वेश्चन है आपका, लंबी परिनालिका के स्व प्रेरकत्व के लिए। देखिए स्व प्रेरकत्व क्या है, स्व प्रेरक गुणांक को स्व प्रेरकत्व भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला। तो अब है लंबी परिनालिका के स्व प्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका सूत्र भी क्या है, माना एक लंबी वायु क्रोड परिनालिका का क्षेत्रफल A तथा लंबाई L तथा तार के फेरों की संख्या N है। माना इसमें एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अतः प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N जो होगी वो N/L होगी। अतः परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो हमने चौथे पार्ट में आपको कराया था, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी आपकी, तो B बराबर था μ0 Ni। अब N छोटे n की जगह रख देंगे बड़ा N/L, ये भी सूत्र है इसका। फिर उसी प्रकार प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, φ' बराबर BA। ये प्रत्येक एक फेरे से है, ये एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होगा BA यानी μ0 N/L IA। I ये पूरा मान यहाँ से ऊपर से आ गया, B का मान ये A हो गया। ठीक है, अब अतः परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी कि पूरी परिनालिका से चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेंगे। ये एक फेरे से है, ये पूरी परिनालिका से है और पूरी परिनालिका में कितने फेरे हैं N। तब फाई बराबर हो गया N∅डैश, इसको डैश लिखेंगे N∅डैश। अब φ' का मान ऊपर से रख देंगे, तो फाई बराबर हो गया N अलग से आ गया μ0 N/IA/L। ये φ' का मान आ गया, तो ये हो गया μ0 N² IA/L। परिनालिका का स्व प्रेरकत्व क्या होता है, तो L बराबर ये होता है N∅/I। अब N ऐसी रहने देंगे, फाई रख देंगे। ठीक है, N∅/I। तो देखिए, तो L बराबर रखो μ0 N² IA/L और ये बटे का I आ गया, I से I कट गया। ठीक है, L बराबर μ0 N² A/L हेनरी। क्वेश्चन 13 आपका, स्व प्रेरित धारा के प्रभाव को उदाहरण देकर समझाइए। तो उदाहरण नंबर 1, प्रतिरोध बॉक्स के भीतर लगी तार की कुंडलियों को दोहरा करके बनाई जाए। देखिए प्रतिरोध बॉक्स है,
इसमें अगर आप स्वप्रेरित धारा के प्रभाव को कम करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इस कुंडली पे तार को दोहरा करके लपेट दिए, दोहरा करके, बस इसी के बारे में ये लिखा है। प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध तार की बनी हुई कुंडलियां होती है। ये तार को दोहरा करके बनाई जाती है, लकड़ी के बेलन पर लपेट कर बनाई जाती है, जिससे धारा दो विपरीत दिशाओं में बहती है, जिस कारण कुंडली में वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता है और कुंडली में स्वप्रेरणा गुणांक का प्रभाव जो है वो नगण्य हो जाता है। जब फ्लक्स ही शून्य हो गया तो एल कहाँ से आएगा, क्योंकि एल तो एन फाई होता है, यानी कि फेरों की संख्या और फ्लक्स की गुणनफल। जब फ्लक्स शून्य हो गया तो इसमें एल का मान भी शून्य हो जाता है। दूसरा उदाहरण है, व्हाइटस्टोन सेतु में पहले सेल की कुंजी को दबाते हैं, उसके बाद धारा मापी की कुंजी को दबाते हैं। ऐसा करने से सेतु के भीतर लगी कुंडलियों में स्वप्रेरणा गुणांक का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ाएंगे। लगे रहें राजपूत कोचिंग सेंटर के साथ, ठीक है, बने रहें। और वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कार्य पूरा करें। थैंक यू।